हो गया ना भाई। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं धम्मं संघं नमस्सामि। आज आपको पठन में कुछ अलगपन महसूस होता है क्या? हुआ क्या? थोड़ा अलग हो गया। हाँ, थोड़ा घुमा रहा है। घुमा रहा है। और भारती जी, जी योगेश सर। सर, राजेश सर, पठन में अलगपन महसूस हुआ क्या? जब हम जब एक एक अलग एक्सपेरिमेंट चल रहा है मेरा, जी मैं आपको पता है मैं अलग अलग एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ जी सती के, जागृति के। क्योंकि जागृति सती का मुद्दा जो है वो किसी किसी एक एक विषय से संबंधित नहीं है। वो हमारे पूरे अस्तित्व से संबंधित है। जो भी है अस्तित्व में, जो भी है एवरीथिंग, लाइफ से कनेक्टेड एवरीथिंग, वो सती का मुद्दा है, जागृति का मुद्दा है, अवेयरनेस का मुद्दा है। उसमें जो शुरुआत हम करते हैं जनरली वो आनापान सती से है। लेकिन और एक बात मैं आप इसके साथ आज जोड़ देना चाहता हूँ। ये मेरे लिए एक एक्सपेरिमेंट है। ये आपके लिए अगर फायदेमंद होता है तो अच्छी बात है, फायदेमंद होता है तो देखिए। और वो एक अलग इंटरेस्ट की भी बात है। जब आप अपान करते हैं, अपान मतलब अपान में बोलने में अपान है, इसका मतलब है अपान में ध्वनि है, ध्वनि, साउंड, साउंड है, स्वर है और सुर भी है। अब जिन लोगों को सुर की जानकारी है, स्वर और सुर अलग बात है। स्वर यहाँ पर होता है और सुर जो है वो उसका संबंध संगीत से होता है। सुर। तो अभी मेरा जो एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है वो आ, कुछ इस तरह का है। जब जब ध्वनि निकलता है, जैसे हम बुद्धंग शब्द इस्तेमाल करते हैं, बुद्धंग, या कोई भी पठन करते हैं, नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। तो जब इसमें अपान। हाँ, तो इसमें जो हर हर ध्वनि है, हर सुर जो है वो सती का विषय हो सकता है। सर आपकी माइक के साथ कुछ आवाज आ रही है। वो तानपुरा बज रहा है थोड़ी देर के लिए, वही उसी का तो इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। उसी के साथ मैं अपना सुर मिला रहा हूँ। आपको अगर इसकी दिक्कत है तो इसको मैं बंद कर देता हूँ। लेकिन मुद्दा वही है, जो हम ध्वनि ध्वनि जो आता है
वो स्वर का हो या सूर का हो। स्वर यानी हम जो नॉर्मल बात करते हैं, अभी जो नॉर्मल बात कर रहे हैं, और सुर में संगीत है, गा अलग बात है, संगीत अलग बात है, उसमें अलग 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 फ्रिक्वेंसी है, अलग अलग उसके वाइब्रेशंस है, उसके स्वर के, स्वर में जो सुर निकलता है, नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। अगर आप पठन कर सकते हैं तो सती के साथ पठन कीजिए, या कहीं कहीं पर मैंने ये भी देखा है कि जो इसमें कुछ जो शब्द आते हैं, उन शब्दों को वो सती का या ध्यान का विषय बनाते हैं। हमें इस बात की खबरदारी खबरदारी रखनी है कि ये हमारा ध्यान का विषय नहीं बनना चाहिए, मतलब उस शब्दों में अटकना नहीं चाहिए, उस सुर में अटकना नहीं चाहिए। वो शब्द, वो सुर हमको, हमारे मन को हिप्नोटाइज नहीं करनी, हिप्नोटाइज नहीं होने देना है अपने आप। क्योंकि हिप्नोटिज्म में क्या होता है, उसमें बह जाते हैं। बहुत बार हम देखते हैं कि संगीत में या कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ लोगों का बात करने का तरीका इस तरह का होता है कि उसमें लोग हिप्नोटाइज हो जाते हैं। सती उसके विरुद्ध है। जागृति जो है वो हिप्नोटिज्म के विरुद्ध है। हिप्नोटिज्म में तो अजागृति है, कि जो, क्योंकि जिसका माइंड हिप्नोटाइज होता है वो अपना होश खो बैठता है, वो अपनी जागृति सती खो देता है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी अगर आप कोई पठन करते हैं इस तरह का, तो जागृति के साथ करेंगे, हिप्नोटाइज नहीं होने देंगे अपने आप को, अपने मन को। कुछ देशों में, बौद्ध राष्ट्रों में, ये जो शब्द है, कुछ शब्द जो है, जैसे कि नमो तस् भगवतो अरहत अरहतो अरहतो जो शब्द है, अरहं, इस तरह का अरहं का जो ध्वनि है, जो कंपन है, वो सती का आ, मुद्दा हो सकता है। आप लोगों को ये पता होगा कि कुछ लोग ओमकार का जो ये निकालते हैं, वो ध्वनि है, नाद है, वो नाद यानी ध्वनि है, ध्वनि। वो ध्यान का मुद्दा बनाते हैं। इस तरह का कुछ वो बनाते हैं। तो ऐसा ऐसा कुछ बुद्धिस्ट कंट्रीज में भी ये मैं देखता हूँ। कुछ लोग बुद्ध बुद्ध शब्द को, बुद्ध के ध्वनि को ध्यान का मुद्दा बनाते हैं। हम सती के साथ उसका उच्चारण कर सकते हैं। अगर आपको संगीत का कुछ ज्ञान है थोड़ा, या सेंस है, हर एक को होता है वो, लेकिन जिनको खास ज्ञान होता है तो उसका बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा करना ही चाहिए, ऐसा नहीं, लेकिन ये सती का एक मुद्दा होता है। जैसे मैंने शुरू में कहा कि हर विषय सती का विषय बन सकता है, तो ये भी एक तरह का सती का विषय बन सकता है। बुद्ध बुद्धो या बुद्धं बुद्धो या बुद्धा
बुद्धो बुद्धो बुद्धं। तो ये जो नाद है, ये नाद आपको आप में कोई रुचि निर्माण करता है क्या, इंटरेस्ट निर्माण करता है क्या? अगर इतना नहीं तो करता, कभी नोट किया। हाँ, वो तो बहुत रेयर होता है, नहीं तो ऐसा है नहीं। हाँ, ओके। तो अगर आप में आपको आपके मन में इसके लिए इंटरेस्ट निर्माण नहीं होता है तो इस विषय को छोड़ दीजिए। लेकिन ऐसा कुछ चलता है, ये कुछ लोगों के लिए सती का मुद्दा बन सकता है, क्योंकि ये इसमें अपान है। जब पठन नहीं होता तो जैसे पठन जब नहीं चलता या अपान नहीं चलता, तब आन चलता है। और जब आन होता है तो अपान नहीं चलता, पठन नहीं चल सकता, बात नहीं चल सकती, शब्द उच्चारण नहीं हो सकता। तो एक जैसे अभी राजेश जी ने कहा कि रेयरली ऐसा होता है, लेकिन जिनको इंटरेस्ट है वो कर सकते हैं। और यानी एक हाँ, हेलो। उच्चारण सब अपान में होना चाहिए। उच्चारण अपान में होना चाहिए। अपान में ही होगा उच्चारण, आन में उच्चारण आन में आप बोल ही नहीं सकते। आन में नहीं, अपान में ही बोलता हूँ। अपान में ही बोलना और उच्चारण है। अब उच्चारण अपान में ही होता है ना। अपान में ही होता है, तो अपान के साथ इसकी समझा मेरा? स्वर या सूर की, नाद की भी सती हो सकती है, जागृति अभी समझे, विषय समझे। हो सकती है। होना ही चाहिए, करनी चाहिए, ऐसा मैं नहीं कहूँगा, हाँ, क्योंकि कुछ सकती है। लोगों को ध्वनि और नाद इसके बारे में उनका माइंड सेंसिटिव नहीं रहता, या वो एक प्रैक्टिस की बात है। अभी प्रैक्टिस की। मुझे मुझे थोड़ा संगीत संगीत में मुझे इंटरेस्ट है, इसलिए मेरा वो अनुसंधान उस तरीके से चलता है। लेकिन आप लोग इसका तो पठन करते ही हैं, नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा। तो वो भी एक नाद ही है, वो एक तरह का। तो उसके साथ आप सती रख सकते हैं। हाँ, तो बराबर। हर विषय जो है वो सती का विषय है। चलिए, अभी नाद को, सुर को, स्वर को एक साइड को रखेंगे। मैं अभी बात कर रहा हूँ, तो वो उस बात में, उस शब्द में, उस स्वर में मेरी सती होनी चाहिए। वो मेरे लिए, जब मैं बात करता हूँ तो मेरे लिए वो सती का मुद्दा है। आपके लिए, आप अगर बात नहीं कर रहे तो सती का मुद्दा होने का कोई मुद्दा नहीं है। मतलब सती सती का मुद्दा आपके लिए नहीं बन सकता वो, है ना। आपके लिए मौन में आन और मौन में अपान चल सकता है। और मौन में आन, मौन में अपान, ये तो प्रैक्टिस जारी रहेगी। अपान, आन, अपान, सती। हमारा काम सती का है, अनापान का नहीं, क्योंकि हम अनापान नहीं करते। अनापान हम नहीं करते। आन और अपान नैसर्गिक रूप से चलता है। हमारा काम सती का है। तो उसके साथ ये ध्वनि की भी सती हो सकती है। पठन के साथ, बात करते वक्त वाणी की सती कह सकते हैं। वाणी, क्योंकि वाणी भी आप जानते हैं कि आ, अष्टांग मार्ग में अगर वाणी का एक मुद्दा है, तीसरा जो अंग है, सम्मा सम्यक सम्मा वाचा, सम्यक वाणी, बोलना, बात करना, शब्द, शब्द शब्द जो है, शब्द क्या है? शब्द क्या है? उच्चारण है उसका।
उसके द्वारा वो अपान में होता है। क्या है? हाँ, अपान में जो शब्द निकलते हैं, वाणी निकलती है, वो क्या है? क्या लगता है आपको? अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति है। सुर सुर है वो, होती है। स्वर नहीं, सुर, सुर स्वर केवल स्वर सुर, स्वर, सुर ये आ, गद्य और पद्य दो बातें हैं ना। गद्य, गद्य में मतलब बोलना है, सरल सरल शब्द है, उसमें ध्वनि है। लेकिन जब वो सुरेल पठन होता है, सुरेल पठन मतलब सुर के साथ, जैसे हम नमो तस् ये कहते हैं ना, नमो तस्, तो इसमें सुर निकलते हैं। और जब केवल बोलते हैं नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा, तो इसमें स्वर, ध्वनि स्वर निकलते हैं, सूर नहीं। ध्वनि होती है। तो अभी हम सुर की बात नहीं कर रहे, अभी हम स्वर बोलने की बात कर रहे हैं। और बोलना क्या है, वाणी क्या है, ये सवाल था। बोलना मतलब क्या? जब मैं बोलता हूं तो या जब आप बोलते हैं तो क्या होता है? राजेश जी ने कहा कि अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति मतलब व्यक्त होना, जिसके जरिए आप कुछ ना कुछ व्यक्त करते हैं। मैं जब शब्दों का उच्चारण करता हूं तो मुझे कुछ ना कुछ कहना है, कुछ ना कुछ बताना है, कुछ ना कुछ कन्वे करना है, कुछ ना कुछ पास ऑन करना है, कुछ ना कुछ देना है, अभिव्यक्त करना, अभिव्यक्त करना है। इसलिए राजेश जी का मुद्दा बिल्कुल सही है। अभिव्यक्ति है, मैं कुछ ना कुछ अभिव्यक्त होता है। तो क्या अभिव्यक्त होता है, क्या व्यक्त होता है शब्दों से? स्वर। तो वो ध्वनि है, वो ध्वनि है। स्वर व्यक्त होता है, लेकिन शब्द आते हैं उसमें, शब्द। जैसे अभी जी। शब्द, अभी मैंने शब्द शब्द का उच्चारण किया, शब्द। विषय से संबंधित शब्दों का अभिव्यक्ति होता है। हाँ, तो भाषा पण येते ना, भाषा हाँ, जैसे मैं अभी शब्द 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 का उच्चारण कर रहा हूं, शब्द। तो आपको क्या लगता है, ये शब्द शब्द क्या बताता है? सांसों की क्रिया में जो भी आपने बताया, अपान के माध्यम से ही हम बात कर सकते हैं, वाणी को गति देते हैं या अभिव्यक्ति को हम गति देते हैं। तो जैसे शब्द में कोई आन शब्द है, आन, तो आन शब्द एक विशिष्ट क्रिया की ओर पॉइंट आउट करता है, अंगुली निर्देश करता है। आन, जी। आन शब्द है। तो आन शब्द क्या क्या बताता है? श्वास, श्वास बताता। आन यानी आन पाली शब्द है, हम श्वास कहेंगे, सांस कहेंगे। तो सांस शब्द क्या बताता है? कुछ न कुछ ऐसी क्रिया है, उसकी ओर अंगुली निर्देश करता है। वो शब्द, वो क्रिया बताता है। शब्द क्रिया बताता है, एक्शन। एक्शन बताता है, क्रिया बताता है। ये सांस की क्रिया है। मतलब अगर आप उस तरीके से देखते हैं उसकी तरफ, तो या सांस को आप केवल हवा के रूप में भी देख सकते हैं। सांस, सांस को कुछ लोग केवल हवा के रूप में देखते हैं। लेकिन अभी हम आनापान सती के पर जो 1-1.5 साल से जो उस पर प्रकाश डाल रहे हैं, तो हमारे लिए अभी आन और अपान का मतलब अलग है, होना चाहिए। जी। क्या है हमारे लिए अपान, आन और अपान का मतलब? हम बार बार इसको दोहराते आए हैं कि ये शरीर जब सांस अंदर लेता है, पेट के जरिए, पीठ और छाती और ये,
ये जो पूरा जो ट्रैक है, पूरा जो श्वास का मार्ग है, पूरा जो सांस का मार्ग है, शरीर जो सांस अंदर लेता है, पेट के अंदर नाभि के पीछे कुछ थोड़ा नीचे या ऊपर जो भी है, अंदर जो आकुंचन को जो कुछ खिंचाव है, उसके कारण जो श्वास पटल का आकुंचन प्रसरण है, पेट का आकुंचन प्रसरण है, छाती का आकुंचन प्रसरण है, इस पूरे धड़ का आकुंचन प्रसरण, उसमें जो आकुंचन है जिसके कारण सांस अंदर आती है, उसे आन कहते हैं पाली में। तो जब हम आन शब्द का उच्चारण करेंगे तो हमारे मन में ये पूरी प्रक्रिया आनी चाहिए। उस पूरी प्रक्रिया की वो अभिव्यक्ति है आन शब्द या सांस शब्द। लेकिन वो कभी कभी वैसा होता नहीं, इसलिए उसके साथ हम आ, काया आन शब्द जोड़ते, काया शब्द जोड़ते, काया आन, ताकि आपको काया का आन महसूस हो। काया अपान, काया का अपान महसूस हो। तो देखिए, शब्दों की अगर सती है तो उसके उन शब्दों के मतलब की सती है। वो शब्द क्या बता रहे हैं, आन शब्द क्या बता रहा है, काया आन शब्द क्या बता रहा है, काया अपान शब्द क्या बता रहा है कि जो शरीर सांस अंदर लेता है। तो ये एक वाक्य हो गया, ये शरीर सांस अंदर लेता है। तो ये जो शरीर सांस अंदर लेता है, ये जो वाक्य है, ये जो क्रिया, एक क्रिया बताने वाला वाक्य है, पूरी क्रिया। शरीर का सांस अंदर लेने का जो काम करता है शरीर, आन का जो काम करता है, काया आन का, तो पूरी प्रक्रिया को ये शब्द अभिव्यक्त करते हैं, बताते हैं। तो ये भी ये सती का मुद्दा है। अभी हम सती को और गहराई में आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिए उसको। और ये शरीर की जो आन की और अपान की प्रक्रिया, जो ये शब्द बताते हैं आन और अपान, तो ये शब्दों की अगर सती है, इन शब्दों का अगर भान है, जागृति है, तो वो आपको कायानुसति में जोड़ते हैं, कायानुसति से जोड़ते हैं, क्योंकि वो काया की क्रिया है। और केवल आप शब्दों का उच्चारण करेंगे और उसकी सती नहीं रहेगी, भान नहीं रहेंगे, तो फिर शब्द जैसे हम आम तौर पर जो बातें करते हैं, गप्पे, हाँ, है ना, हम गप्पे चिट चैटिंग करते हैं और हमारा ध्यान भी नहीं रहता वहाँ, हमारा भान भी नहीं रहता, उस पर ध्यान भी नहीं रहता और उसका भान भी नहीं रहता, उसकी सती भी नहीं रहती और नॉर्मल ध्यान भी नहीं रहता। शब्द ऐसी बहुत ही फिजूल, मतलब फिजूल खर्च होते, जैसे कि फिजूल की, जिसको फ्राइवलस स्पीच कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, व्यर्थ की बकवास, संपफलाप वाचा, संपफलाप मतलब व्यर्थ की बकवास होती है। शब्द ऐसे ही चलते, बहुत बार उसकी सती नहीं है, उसकी जागृति नहीं है, तो क्या बोलते हैं कुछ समझ में नहीं आता। ऐसे ही बोला जाता है, वैसे ऐसे ही सुना जाता है, ऐसे ही बोला जाता है, ऐसे ही सुना जाता है, तो गप्पे इस तरह के चलते हैं। लेकिन उसके साथ अगर सती है तो क्या होगा, बोलने के साथ जब सती होती है या पठन के साथ सती होती है, सुर के साथ सती होती है, तो क्या होगा,
हमारी जो बातें हैं, हमारा हमारा जो बोलना है वो अर्थपूर्ण होगा, वो अर्थपूर्ण होगा। वो ऐसे यूं ही शब्द नहीं निकलेंगे। तो देखिए सती का क्या परिणाम होता है, जागृति का क्या परिणाम होता है। जागृति जिसके साथ जुड़ जाती है, सती जिसके साथ जुड़ जाती है, उसमें जो व्यर्थता है, व्यर्थता, निष्कारण, बेवजह बेवजह की जो बातें हैं, वो अपने आप नियंत्रण में आती है। यहाँ से शिलाचरण की शुरुआत यहाँ से होती है। देखिए, इसलिए मैं कहता हूँ शिलाचरण से कभी भी शुरुआत नहीं हो सकती जब तक सती नहीं, भान नहीं, तब तक वाणी का भान नहीं, काया का भान नहीं, मन का भान नहीं। तो मन का शील, वाणी का शील, काया का शील असंभव है। शिलाचरण हो ही नहीं सकता। पाणातिपाता वेरमणि, अदिन्न दाना वेरमणि, कामे सुमिच्छाचारा वेरमणि। ये पहले तीन पंचशील के पहले तीन जो है वो काया से संबंधित शील है। और मूसावादा वेरमणि और सूरा मेरे मध्य पमाद ठाना वेरमणि, ये चौथा शील वाणी से संबंधित है। और पांचवा जो शील है वो मन से संबंधित है, जो मूर्छित अवस्था, भ्रामक अवस्था है, नशे की अवस्था है। तो जब काया वाचा और मन का, काया वाचा और मन, इसका अगर भान नहीं है, इसकी सती नहीं है, तो शिलाचरण नहीं हो सकता। इसलिए शील समाधि प्रज्ञा ये क्रम मुझे उचित नहीं लगता। तो बहुत सारे लोगों को नहीं लगता, और कुछ भिक्षु भी, ये भी मैंने सुना है, ये मानते हैं शील समाधि प्रज्ञा से, शील से कभी शुरुआत नहीं हो सकती। पहले मनुष्य को जागना पड़ता है, पहले मनुष्य को आत्मभान आना चाहिए, पहले अपने आप का होश आना चाहिए। जीवन जीने का जो तरीका है, मतलब जीवन जीने का तरीका मतलब बात करने का तरीका, कायिक काया से जो कृति होती है वो बर्ताव का तरीका, मन में जो विचार प्रक्रिया चलती है उसका भान, उसकी सती, इमोशंस यानी चित्त की सती, वेदनाओं की सती, ये जब तक ये सती नहीं आती, सती पट्ठान नहीं आता, मतलब काया वेदना चित्त और मनोधम्म, इनका जब तक, इनकी जब तक सती नहीं आती, सती नहीं होती, जागृति नहीं होती, शिलाचरण समझ में नहीं आता या उसका पालन नहीं हो सकता। वो नियम के रूप में ठीक है, मैं प्राणी मात्र की हिंसा नहीं करूंगा, लेकिन प्राणी मात्र की हिंसा नहीं करूंगा ये तभी संभव है जब हम, जब तक हम ये नहीं जानते कि हिंसा की भावना कहाँ निर्माण होती है। हिंसा कहाँ निर्माण होती है, कैसे निर्माण होती है, और उसका परिणाम पानातिपात, मतलब किसी जीव पर अतिपात करना, अत्याचार करना, उस उस पर अतिरेक करना, उसकी हिंसा करना, ये महसूस ही नहीं होगा जब तक हिंसा की भावना महसूस नहीं होती। क्योंकि हिंस्र भावना से ही हिंस्र शब्द निकलते हैं और हिंस्र कृति होती है। कठोर शब्द और कठोर या क्रूरता के शब्द, या कठोर एक्शन कृति, या क्रूर कृति, या पानातिपात मारने जैसी कृति, जितनी हिंस्र भावना तीव्र है उसके मुताबिक वो एक्शन कृति होगी।
तो सती का जब मुद्दा आता है तो वो चित्त की सती है पहले, फिर काया, काया में उसका क्या रूपांतर, काया के जरिए वहां तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन मूल में वो मन है, चित्त है, जहाँ वो भावनाएं है, इमोशंस है, चाहिए नहीं चाहिए का संघर्ष है, उसके मुताबिक विचार प्रक्रिया चल रही है कि मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। मारने की भावना है, हिंसा की भावना है, तो विचार उस तरीके के चलेंगे, मुझे ऐसा करना है, मुझे मारना है, काटना है, बदला लेना है। लेकिन चित्त, चित्त विचार करने पर आपको बाध्य करता है और फिर उसका कृत्य में रूपांतर होता है, वाणी या काया से। तो ये सारा जो मामला है ये सती पर निर्भर है, सती के जागृति के प्रैक्टिस पर निर्भर है। तो किसी भी तरीके से अपने आप से संपर्क जुड़ जाना चाहिए, कनेक्टिविटी आनी चाहिए, ये हमारा कहने का मतलब है। अभी मैंने जो जो ध्वनि ध्वनि का मुद्दा उठाया, तो ध्वनि ध्वनि के गाना गाना थोड़ा गाना है हमको, हमको गाना ध्वनि ध्वनि इसलिए हिप्नोटाइज नहीं होना है उसमें, ध्वनि में या सुर में हिप्नोटाइज होने की बात नहीं है। वो जो कंपन कंपन महसूस होते बुद्धा, तो वो जो कंपन कंपन महसूस होते हैं वो आपको अंदर ले जा सकते हैं। वो आप क्योंकि वो जो कंपन है वो छाती में कंपन होता है, वो शरीर में कंपन होता है। हाँ, कल ही मैंने एक बहुत अच्छा अनुभव लिया कि वो बुद्ध या बुद्धो या बुद्धंग शब्द के जो कंपन है वो मेरे सिर से लेके पांव तक महसूस हुए मुझे। लेकिन वो मेरा क्योंकि मैं संगीत के क्षेत्र में बहुत दिनों तक रहा, इसलिए मेरा जो प्रैक्टिस करने का तरीका है वो अलग है, वो आप सबके लिए संभव होगा ऐसा मैं नहीं मुझे नहीं लगता। जिनको संगीत में बहुत नजदीक की रुचि है वही वो काम करते हैं, लेकिन उसमें उसमें क्या मतलब, उसमें गुम हो जाना, उस सुर में, पठन में गुम हो जा, ऐसा उसका मतलब नहीं। वो जो काया में कंपन है, वो कंपन आपको सती का, सती सती के साथ अगर वो कंपन महसूस करेंगे तो आपको कायानुसती महसूस हो सकती है। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। बाकी वो आपको करना ही चाहिए ऐसा नहीं, कुछ लोग ऐसा करते हैं जिनको वो है। जैसे भारती जी को गाने का अंग है थोड़ा, बाकी कुछ लोग, सुनंदा को थोड़ा है। सर आप गाते हैं क्या ड्यूटे सर? कुछ लोगों को है। योगेश सर? नहीं। अभी आप ग्लास और स्पून लेके आए थे, कुछ बताने वाले थे क्या? कुछ तो बताने वाले थे, मैंने नहीं सर, वो गलती से आ गया स्क्रीन पे अच्छा कोई वो बात, दवाई। मुझे लगा कि आप कुछ ध्वनि सुनाने वाले नहीं हैं। नहीं नहीं, वो दवाई के लिए ली थी मैंने दवाई के इसलिए। लिए रहे, अच्छा। ओके ओके। क्योंकि वो भी एक तरीका है को आप देखते होंगे कुछ विहारों में वो कासे का ये रहता है, बॉल रहता है, कासे का भंडार रहता है। राजेश सर आप जानते होंगे, सर घर में भी है मेरे। आपके घर में भी है, दिखाइए। आप थोड़ा नाश्ता कर रहा है। नाश्ता चला, ओके ओके, नाश्ते के बाद जरूर दिखाना। वो जो कासे का भंडा है वो उसको ऐसे आघात करने से बहुत अच्छा कंपन उसमें निर्माण होते हैं। हाँ, तो कुछ लोग वो सुनकर भी उसके साथ ये बुद्ध शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसमें वो थोड़ा माइंड ये हो जाता है, हिप्नोटाइज हो सकता है, दूर जा सकता है। हमारे लिए सती इंपॉर्टेंट है। अंदर जो कंपन है वो कंपन सती का विषय बनता है। और एक बात है सती की, हेलो सर।
हाँ बोलिए, दिखाता हूँ मैं आपको। बजाइए, थोड़ा बजाइए, ऐसा पकड़ के थोड़ा। साइड में घुमा के। नहीं, आप ये कीजिए ना, नहीं नहीं थोड़ा। हेलो सर, मुझे आप वीडियो दिखाइए ना सर। सर वीडियो दिखाइए। हाँ, आप उसको हाथ में रखिए ऐसा सर। हाँ, नहीं हाथ नहीं नहीं इस तरह का, यहाँ पर। हाँ, हाथ हाथ खुला रखिए। हाँ हाँ, और आप उस पर हल्के से आघात कीजिए। होल्ड कीजिए। हाँ हाँ, जैसे नाद, ये घंटी का नाद भी होता है ना। नहीं, उसका जो उस ध्वनि का जो घूमना है, मतलब हाँ, वो नाद आना चाहिए। ओके 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 ओके। तो देखिए, अभी अभी ये जो नाद है, ये ध्वनि है, ये जब आप सुनते हैं और वो थोड़ा देर तक जो चलता है, तो वो भी आपके सती का मुद्दा है। हाँ, नहीं आपका बीच में कट जाता है, वो बीच में कट जाता है। बच्चे अच्छे से घुमाते हैं, मेरे को कम घुमाना आता है, घुमाने के बाद वो हाँ, नाक काट नहीं देते नहीं, हैं। अभी कुछ मंदिरों में घंटा जो होती है ना, घंटी, जब घंटी बजा, हाँ हाँ, इस तरह का। नहीं, वो साइड से घुमाना है धीरे से। नहीं नहीं नहीं, वो अलग बात है, वो अलग बात है, वो भी है। लेकिन ये सिंपल बात ये है कि हम अभी अभी घंटी बजाते नहीं बैठेंगे। अब मुख्य मुद्दा जो है वो अलग बताना है, कि जो जो आपके कान जो सुनते हैं उसको, और उसका जो नाद है, वो भी सती का मुद्दा हो सकता है। तो ये सुर से भी वो ध्वनि नाद ही निकलता है, और बाहर से भी अभी जो राजेश सर बजा रहे हैं, वो भी कान से सुनाई देता है। तो जो सुर है, नाद है, वो एक सती का मुद्दा है। तो मेन बात हम ये सती की कर रहे हैं, सती जागृति की। जब उसमें अटक जाता है मन, तो ध्यान बनता है। देखिए, ध्यान और सती में क्या अंतर है। वो, हाँ, ये मुझे नाद, ये बहुत अच्छा लगा, ये फिर से बजाइए, बहुत अच्छा लगा फिर से, तो वहाँ वो मन अटक जाता है, वो हिप्नोटाइज होता है। इसलिए सुर में, गाने में घंटों तक बहुत सारे लोग अपना ये देते हैं, मतलब समय बिता सकते हैं। सती का मुद्दा अलग है, सती का मुद्दा अलग है। सती आपको अंतर्भान, पूरे अस्तित्व का भान देती है, जागृति देती है। और हमारे लिए मुख्य मुद्दा क्या है, अपने जीवन में, अपने अस्तित्व में हमें तकलीफ देने वाली जो बातें हैं, जो भावनाएं हैं, जो विचार हैं, जो तनाव निर्माण करते हैं, प्रेशर निर्माण करते हैं, उनको पहचानना, उनको देखना। क्योंकि वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है। वो तनाव, दुख, यातनाएं, डिप्रेशन वो क्रिएट करती है। उन पर काम करके उनसे मुक्त हो जाना, ये हमारे लिए मुख्य काम है। किसी किसी बात में हम अपने आप को खो देंगे, बेहोशी में जाएंगे, हिप्नोटाइज होंगे, तो उससे कोई लाभ होने वाला नहीं। तो अपने आप को भूल जाना है, वो सती के विरुद्ध है। अपने आप को भूल जाना मतलब जागृति खो देना है। तो हिप्नोटिज्म जो है इसके विरुद्ध है। आज मैं इसी विषय पर बात कर रहा हूँ आपके साथ। नाद और ध्वनि और सुर, और एक बात मैं जाते जाते आपको बता देता हूँ।
जब आप शांत बैठते हैं, कोई आवाज नहीं है, फिर भी आपके मन में कुछ न कुछ ध्वनि चलता है, वो भी सती का मुद्दा है। कुछ लोग इसको साउंड ऑफ साइलेंस कहते हैं। शांति में, नींद में भी आवाज चलती है हमारे मन में। नींद में बात करते हैं ना हम, या कुछ ना कुछ सुनते हैं, सपने में सुनते हैं या नींद में सुनते हैं, शांति में सुनते हैं, तो मन में कुछ ना कुछ चलता रहता है। ये आपका अनुभव है क्या? माइक ओपन कीजिए। योगेश सर, राजेश सर। वही सुनाई देने वाला गाना, जब हम अच्छा, शांत बैठते हैं तो वही धुन सुनते तो नहीं लेकिन मन में चलती है। चलती है। तो वही अब सेम। अच्छा, अब वो जो धुन है हाँ, उसको छोड़ दीजिए। अब कुछ चलता है क्या देख। हाँ, अभी वही अभी अभी चलता है ना, हाँ हाँ हाँ। चलता है। चलता है। आप जितना शांत बैठेंगे उतना आपके दिमाग में कुछ ना कुछ मन के अंदर चलता है, विचार चलते हैं, चलता है। घटनाएं चलती हैं। विचार चलते हैं, घटनाएं चलती है, इमोशंस है, लेकिन कुछ कुछ एक तरह का आवाज भी होता है। ध्वनि ध्वनि होता है ना, वो होता है। एक्शन बताता है कि हमें ये करना है, चाहिए नहीं चाहिए का वो बताता है। खासकर करना है, जो अभी सील वाली बात कही थी आपने, उसमें करना है। मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ऐसा कर दूँ, उसने मेरा ऐसा किया तो मैं ऐसा कर दूंगी, ऐसा करके चलता है। वो गाना है ना, वो गाने का ध्वनि बार बार कान पे पड़ता है। राजेश सर अभी गद्य की बात कर रहे हैं, आप पद्य की बात कर रहे हैं। हम्म, राजेश सर बोलने की बात कर रहे हैं, आप गाने की बात कर रहे हम्म, हैं। एक सूर, एक स्वर है, दूसरा सूर है। हम्म, एक ही बात है, एक ही जगह पर चल रहा है, हम्म। लेकिन राजेश सर अलग महसूस कर रहे हैं, आप अलग महसूस कर रहे हैं। दोनों एक ही है, एक ही जगह पर है। क्योंकि जो जो संस्कार हमारे मन पर है, चित्त पर है, वही वो उभर आते हैं बराबर। हमारे मौन में, नींद में भी। तो वो भी एक सती का मुद्दा है। इतना ही मैं बताना चाहता हूँ। हम्म। कोई बात, चलो। तो आन, अपान, अपान में अ, स्वर और सुर और ध्वनि, कंपन, कंपन का फैलाव। जैसे मैंने कहा कि मुझे पूरे शरीर में वो कुछ बुद्ध ध्वनि का, बुद्धं, तो उसका जो ध्वनि कंपन जो है वो सभी तरफ वो महसूस हुआ। आपको थोड़ा महसूस हो सकता है, कुछ थोड़ा मन में महसूस हो सकता है, कहीं दूसरी तरफ महसूस हो सकता है। होगा ही ऐसा नहीं, हो सकता है। तो जो भी है वो सब सती का विषय है। आपके विचार सती का विषय है, आपकी आ, आपके इमोशंस, आपकी भावनाएं सती का विषय है। उसमें अगर कुछ गद्य है या पद्य है, ध्वनि है या सुर है, वो भी सती का विषय है। क्योंकि वो हमारे जीवन का हिस्सा है। जैसे सांस हमारे जीवन का हिस्सा है, ये आवाज भी हमारे जीवन का हिस्सा है।
आवाज कोई अलग बात नहीं है। देखिए आवाज जब आती है तो कितना सारा काया का कितना सारा हिस्सा उसमें सम्मिलित है। आवाज केवल यहाँ से नहीं निकलती है। आवाज आपके अंदर से, जब आप चिल्लाते, कोई चिल्लाता है तो कहाँ से आवाज निकलती है? जैसे पूरा शरीर चिल्लाता है। शहारे येतात अंगावर, हाँ, कंपन येतात. कंपन कंपन महसूस करते हैं। कोई अगर चिल्लाता है या कोई ऊंचे स्वर में गाता है बरोबर. या चिल्लाता है, तो सब, अगर हमारे अंदर ऐसा कुछ हो रहा है या घटता है या बाहर से सुनकर हम में अगर कोई रिएक्शन आती है, रिस्पांस आता है, तो वो भी हमारे हमारे लिए सती का विषय है, जागृति का विषय है। तो सती जागृति कोई लिमिटेड विषय नहीं है। ये बात हम आज करना चाहते थे। विस्तारित है, व्यापक है. विस्तारित है, व्यापक है। हर बात, एवरीथिंग, हर बात, एवरीथिंग कम्स अंडर सती साधना। बराबर. हर बात सती साधना के अंतर्गत आ सकती है, क्योंकि हर बात हमारे जीवन से संबंधित है, जो हमारे जीवन में घट रही है, जो पूरा सुनाई, जो दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, सूंघना है, चखना है, स्पर्श है, ध्वनि है, स्वर है, सुर है, नाद है, आन है, अपान है, हृदय की क्रिया है, मज्जा संस्था है, ग्रंथियां है, डर है, भय है, डिप्रेशन है, आनंद है, सुख है, दुख है, एवरीथिंग सती का विषय है। हर बात सती का, जागृति का विषय है। और वो सारा काया वेदना चित्त के और मन के अंतर्गत आता है, मनोधम्म। सती पठान में पूरा पूरा सारे का सारा विश्व आता है, विश्व। और लेवल 3 में ये इसको धम्म कहा है, इसी को धम्म कहा है। मन और काया में जो कुछ महसूस होता है वो धम्म है, और महसूस करने वाला बुद्ध है, मतलब जागृति है, सती है। सती धम्म को महसूस करती है, एवरीथिंग जो कुछ है, तो उसे धम्म कहा है। तो लेवल 3 में क्या होता है? सप्तबोध्यांग में सती के बाद धम्म विषय आता है। तो धम्म विषय क्या है? विषय यानी एनालिसिस, मतलब अलग 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 उसको उसका धम्मों में, मतलब अलग अलग इसमें क्या चल रहा है, इसका इसका इन्वेस्टिगेशन है, इसका खोज है, इसका अनुसंधान है। सब मन में चलता है ना ऐसा. हाँ, जैसे अभी अभी हम अभी अ, ध्वनि की बात कर रहे थे, सुर की बात कर रहे थे, तो सुर केवल केवल गले से नहीं निकलता, ये स्वर यंत्र से जो हवा आता है, आघात होता है। लेकिन आघात करने वाला कौन है? अपान क्रिया है। और अपान क्रिया क्या है? जो पेट से और पूरे शरीर से चलती है, इस धड़ से चलती है। अलग अलग जो ये ध्वनि ध्वनि निकलते, मतलब अभी आप शांत बात कर रहे हैं और जोर से बात कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो चिल्लाने का ध्वनि जो है वो अंदर से आता है। तो वो जो ध्वनि है वो केवल गले का विषय नहीं है, वो काया का भी विषय है। तो वो भी सती का विषय बन सकता है। तो हमारी सती जागृति जो है वो इतनी इतनी गहरी बननी चाहिए, इतनी गहरी जानी चाहिए, इतनी विस्तारित हो जानी चाहिए, इतनी ऊपर और इतनी नीचे जानी चाहिए कि हमारे शरीर का कोई भी अंग प्रत्यंग उसे छूटना नहीं चाहिए।
इसलिए हम कहते हैं कि हड्डियां और मांस में उतरना है, मतलब पूरे शरीर में उतरना है। वो सती, सती का मुद्दा है। डिफिकल्ट है ये, बहुत डिफिकल्ट, बहुत कठिन है। कठिन इसलिए है क्योंकि मूर्छित अवस्था, अजागृत अवस्था जो है वो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। अजागृत अवस्था बहुत बड़ी है, जो हम जानते नहीं वो बहुत बड़ा पार्ट है हमारे जीवन का, जो हम जानते नहीं क्या विचार है, क्या इमोशंस है। अभी ये देखिए, ध्वनि का मुद्दा भी आपने शायद महसूस किया होगा कि अभी हम ध्वनि सुर पर, स्वर पर बात कर रहे हैं, लेकिन इसकी तरफ आपको कभी देखना संभव हुआ क्या? कभी विचार किया क्या कि क्या चल रहा है, ध्वनि क्या है, क्या हो रहा है? ये सती का विषय है, सती से ही संभव है इसको पहचानना। तो सती का एक अलग अंग आज हमने चर्चा किया, ये मैं करना चाहता था चर्चा इस पर। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा आज का विषय। एक अलग अलग विषय स्पर्श किया, अलग विषय। इसका निचोड़, इसका निष्कर्ष एक ही निकलता है, सती के लिए कोई एक विषय नहीं है। भले हम अनापान सती से शुरुआत करते हैं, फिर काया में उतरते हैं, और फिर वेदनाएं जो है ये सब महसूस करने की बात करते हैं। जैसे अभी स्वर, स्वर और सूर, ध्वनि, ये जो है अभी ये वेदनाएं हैं ना, वो वेदनाएं उसको महसूस करती है, वो सुखदायक हो या दुखदायक हो, अच्छा स्वर हो या अच्छा नहीं हो, सुर हो या बेसुर हो, सुस्वर हो या बेसुर हो, अच्छा विचार हो या बुरा विचार हो, निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, सुख की भावना हो या दुख की भावना हो, राग हो या द्वेष हो, मतलब लोभ हो या द्वेष हो, यश हो या अपयश हो, निंदा हो या स्तुति हो, ये जिसके कारण चित्त विचलित होता है वो सब वेदनाओं के कारण ही महसूस होता है। वेदना, वेदना जिंदापन, जिंदापन है। तो ये सब छोटी 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 बातों से ये सारा ये, और इसमें इसमें किसके कारण क्या होता है ये पहचानना धम्म विषय है। कि धम्मों का एनालिसिस है, विश्लेषण है, किसके कारण क्या होता है, मतलब कार्य कारण भाव पहचानना है। और गहराई में जैसे बुद्ध ने पहली बार प्राप्ति के बाद जो देखा वो प्रतीत्य समुत्पाद, कि ये सब अविद्या है, अज्ञान है, जानते नहीं। मैं जानता नहीं था, अब जानने लगा हूं। जब बुद्धत्व प्राप्ति हुई तो अविद्या का रूपांतर विद्या में हुआ। जो जानते नहीं थे वो जानने लगे, जो उल्टा था वो सुलटा हो गया, जो ढका हुआ था वो ओपन हो गया। ऐसा उनके शब्द है ये। जो ढका हुआ था वो ओपन हो गया, जो अंधेरे में था वो प्रकाश में आ गया, जो गुत्थी थी वो सुलझ गई, जो गांठें थी वो निकल गई, जो बोझ था उतर गया। लिखा हुआ है। तो ये जो हुआ ये दुख मुक्ति का अनुभव है। तो उन्होंने ये देखा है कि ये जो दुख है वो इस अस्तित्व का भान ना होने के कारण ही है, उसे ही अविद्या कहा है। इस जीवन का भान सती ना होने के कारण ही दुख निर्माण होता है, क्योंकि धम्म विचय नहीं कर सकता मन, सही गलत को नहीं पहचान सकता। जहां सही गलत की पहचान नहीं है वहां हमारा वर्तन भी सही गलत समझ में नहीं आता, सही है या गलत है। और सही गलत की पहचान नहीं है तो फिर उसके परिणाम का भी भान नहीं है, एहसास नहीं है। तो हमारे जो सुख दुख है
ये जागृति अजागृति के कारण ही है। इसलिए सती जो है, जागृति जो है, बहुत इम्पॉर्टंट मुद्दा है, महत्वपूर्ण मुद्दा है। नावरती आलो की सगळं लक्षात येतं मग. सब सब समझ में आता है। हम्म. तो यहाँ पर मेरे ख्याल से ठीक है, और कुछ बात करनी है तो कर सकते हैं। आज इतवार का दिन है, थोड़ा ज़्यादा समय रखते हैं हम, लेकिन अगर ज़रूरत है तो बात करेंगे ज़्यादा, वरना यहाँ पर रुकेंगे। हाँ बोलिए सर। हाँ तो थोड़ा सा काम है मुझे। हाँ, आपको ठीक है। जाना। ओके ओके, कोई बात। सर थोड़ी तबीयत ठीक, आपका चेहरा बोल रहा है। हाँ थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। मैं पूछने वाला था आपको, शुरू से ही देख रहा हूँ मैं। आप हमेशा की तरह नहीं है। क्या है लेकिन क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं, थोड़ा गले में इन्फेक्शन वगैरह हो गया, थोड़ा फीवर वगैरह है। अच्छा अच्छा अब अच्छा। मौसम दिल्ली में थोड़ा मौसम चेंज हो रहा है, कभी ठंड हो जाती है, कभी हो जाती है थोड़ा। दवाई ली है? दवाई ली है। अच्छा ओके। अभी राजेश सर से बात हो गई थी कि सुबह क्लास में आ रहे हो, कि मैं आ रहा हूँ क्लास में, बात हो गई थी। फिर आपका भी फोन आ गया, क्योंकि कई क्लासें वैसे मिस हो चुके बीच में। सर अब यही तबीयत खराब चल रही, मदर की भी थोड़ी पूरी तरह ठीक नहीं है अभी। रात उनको भी फीवर हो गया, मिसिज को भी फीवर है, पूरा घर थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा है। तो लेकिन तो जी आपके ये डिस्टरबेंस का तनाव कम करने का तरीका है आपके पास? थोड़ा मतलब इसको सहने का ही काम है, और कुछ नहीं। जो शरीर जो है वो अपने आप को ठीक करेगा, लेकिन मन जो है उसको उसको सहने की आदत। क्योंकि कभी दो तरीके की बीमारियां होती हैं। शारीरिक बीमारी जब मानसिक बीमारी बनती है तो वो दुगुना दुगुना हो जाती है। ये हमारे बिल्कुल लिए बिल्कुल मतलब बिल्कुल। अभी आपके विषय को लेकर बात कर रहा हूँ मैं केवल। तो ये जी जी। आपको सलाह नहीं है, आपके लिए ये एक प्रोसेस है ये। हर जगह लेकिन आज लागू का होता है। मुद्दा मुझे, जी, हाँ सर। आज आज का मुद्दा भी बड़ा अच्छा टॉपिक था आज का। हाँ, बहुत अच्छा। तो रुकते हैं यहाँ पर। हाँ ठीक है. भारती जी चले गए। महेंद्र कुमार सर, महेंद्र कुमार आनंद सर, थोड़ा वीडियो ऑन कीजिए आपका। मिलिंद कुमार आनंद। हाँ, जय भीम, नमो बुद्धाय सर। हाँ नमो बुद्धाय से. हाँ, भारती जी ने आपके बारे में बताया था। जी जी. हाँ, लेकिन आपका चेहरा नहीं देखा, इसलिए थोड़ा आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, आप चेहरा नहीं, दिखाइए। थैंक यू सर, हाँ थैंक यू. हाँ हाँ, आपको यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा। कुछ ये देहरादून के है क्या? हाँ सर। देहरादून के हैं? नहीं, मिलिंद कुमार जी आगरा के ही में नहीं, कहाँ के है सर? हाँ आगरा से ही. आगरा से है। अच्छा ओके ओके, बहुत जी. अच्छा। हम्म, जय भीम सर. जय भीम। जी जय भीम. नमो बुद्धाय. नमो आपको बुद्धाय. हाँ, आपको कुछ एक दो शब्द कहने हैं तो कह सकते हैं आपको, अगर आप चाहते हैं तो। जी. भवतु सब मंगलम. अभी तो आज परिचय हो गया है, पहली बार जुड़ा हूँ. धम्म यात्रा ऐसे ही बढ़ती रहे और उस पर जो भी कल्याणकारी हो सकता है वह होता रहे, यही मंगल कामना है सभी के लिए, अपने लिए. लेकिन आप पहली बार सुन रहे, ऐसा नहीं लग रहा है आपकी बात से। आप इससे बहुत अच्छी तरह से परिचित है, इस विषय से थोड़ा बहुत ऐसा लगता है। आपके शब्द बता रहे हैं। जी जी. आ, अच्छा लग बस रहा है, आपको सुनकर बस बहुत अच्छा थोड़ा लगा। ही है, ज्यादा कुछ नहीं है.
बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन करियर बनाना, फिर आर्थिक अच्छा अच्छा। चीजों को प्राप्त करना, परिवार चलाना, उसके साथ जो कुछ थोड़ा हो सकता है वही है। बाकी आप सभी हैं, आप जैसे कल्याण मित्र, धम्म मित्र, जहाँ से प्रेरणा मिलती रहती है और जीवन अच्छे से चलता रहता है, एक एक पल प्रतिक्षण। जी। आप विपස්සना से बहुत काफी नजदीक है वैसा। अभी ड्यूटे सर भी जान गए होंगे, क्योंकि शब्द बताते हैं आप, सर, शब्द बताते हैं। सर, अच्छा, श्रीकांत ड्यूटे सर सीनियर विपस्सी साधक रहे हैं, जी। और हम सब ने की है विपස්සना। वैसे केवल योगेश जी ने नहीं की, वरना सुनंदा, मैं और भारती जी ने भी की है। जी, बहुत अच्छा, और बहुत अच्छा है कि हम सभी एक परिवार की तरह से आपस में परिचित हों और हम्म, 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 संपर्क में रहें। अच्छा है। हम्म। अभी यहाँ सती साधना की बात जो करते हैं हम लोग, तो थोड़ा ध्यान और सती में अंतर देखते हैं। ध्यान वन पॉइंटेड होता है, ध्यान ऑब्जेक्टिव होता है। जागृति सती जो है वो सब्जेक्टिव है, अंदर की बात है। और इस तरह का थोड़ा अनुभव के आधार से कुछ निचोड़ निष्कर्ष निकलता है। इस पर कभी हम बात करेंगे। जी। आ, 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 आप आपका नंबर हमें अगर मिल जाएगा तो हाँ जरूर कभी। जरूर जरूर, मैं आपको, भारती जी आपको दे देंगे, या मैं हाँ जी, अगर ठीक। आप नोट डाउन करते हैं तो अभी तो 93, आ, या बाद में मैं आप हाँ जी, आपको। भारती जी से मिल जाएगा, ठीक है जी, ओके ओके। उनके द्वारा। और व्हाट्सएप पर भी जुड़ जाएंगे, जी, श्योर। भारती जी देख कर। जी, ठीक है सर। हाँ जय भीम ओके। सर, जय नमो। भीम, नमो।